आपके इंतजार के लम्हे खत्म हुए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं। अब अगर आप आवाज नहीं भी लगाएंगे तो मेरे कोई ना कोई ऑप्शन है भी नहीं। सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूं मैं मुशायरा कमेटी को और इतनी खूबसूरत सदारत चेयरमैन साहब की, शमशाद अहमद अंसारी साहब, उनकी खूबसूरत सदारत, बाबर जंग साहब की जिंदा दिली, हमारे अब्दुल रहमान साहब और फिरोज खान साहब की खूबसूरत कन्वीनरशिप, सलीम जावेद साहब की खूबसूरत कन्वीनरशिप, तमामी हजरात कमेटी के तमाम अराकीन, एक बार भरपूर तालियां के लिए। यह मुशायरा जैसा मैंने कहा था वाकई तारीखी बन रहा है मुशायरा। मुशायरे का मक्ते की शक्ल में हमारे बीच एक शायर यहाँ मौजूद है कि जमीन पे चल न सका आसमान से भी गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत, ये तो गलत, ये तो गलत तरीका। नहीं, ये तो गलत तरीका नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं देखो बच्चा कह रहा है अच्छी बात नहीं है कि जमीन पे चल न सका आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया, तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। या यूं कहे कि सब जिनके लिए झोलियां फैलाए हुए हैं, वो रंग मेरी आंख के ठुकराए हुए हैं। एक तुम हो के शोहरत की हवसी नहीं जाती, एक हम है हर शोर से उकताए हुए हैं। हजरत गिरामी मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम शायर, वो बड़ा लहजा, अल्लाह ने जिसे बेपनाह सलाहियतों से नवाजा, बेपनाह खूबियों से नवाजा। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया का कोई स्टेज ऐसा नहीं जहां उस शायर ने अपना कलाम पेश ना किया हो। अपने मुतरम्मिल लहजे से, अपने खूबसूरत अंदाज से, अपने क्लासिकल तरन्नुम और अपनी गजल से लोगों को दिलों पर हुक्मरानी करने वाला वो शायर जिसे पूरी दुनिया डॉक्टर नदीम शाद के नाम से जानती और पहचानती है। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो टूटा ही सही लेकिन बहुत घर याद आता है। ये गलत तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है। कि मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो टूटा ही सही लेकिन बहुत घर याद आता है। करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो, मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। सदर आली वकार, सबसे पहले तो इजाज़त। और देखिए साहब, एक बात आपसे अर्ज ये करनी है, ये मुशायरा इतनी बार लुट गया, शायद इतनी बार दिल्ली भी नहीं लूटा। क्या कहने, तो मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है इस मुशायरे को लूटने की, या बहुत ज़्यादा आपसे कोई तवक्को कि आप बहुत ज़्यादा आप मेरे लिए बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात। क्या कहने, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। दूसरा साहब, मैं यहाँ हाज़िरी हुई, एक मुद्दत के बाद हाज़िरी हुई। कुछ दोस्त नाराज़ भी थे, उनसे माजरत, किसी वजह से नहीं आ पाया। फिरोज भाई आपको तो अल्लाह समझेगा, और हमारे नाजिम साहब हमारे भाई हैं, आप दोनों को अल्लाह समझेगा। आज मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फिरोज भाई आपका भी, हमारे अब्दुल रहमान साहब, चेयरमैन साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों का तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूँ। बेटे बेटे बच्चों, बस कोई बात नहीं। एक मतले से शुरू करता हूँ। देखिए, मैं आपने बहुत भारी भरकम लहजों में शेर सुना है, मेरा वैसा लहजा तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो मेरे पास अच्छा है आप तक पहुंचाऊं। जी इरशाद। बिल्कुल एक ताज़ा मतला आप तक पहुंचाता हूँ। सुनिए, मतला यूं सुनिए भाई। जी इरशाद। मतलब यूं अर्ज है कि मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। वाह, मुश्किल था पर जादू, मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहां से तू तू करना सीख गए।
आपको तो भाई भाई अब बैठ जाइए प्लीज प्लीज बैठ जाइए। जी। आपको तो वो तहजीब मिली थी विरसे में, आहा, आप कहां से तू करना क्या सीख कहना, क्या सूरज से कहना थोड़ा होशियार रहे, वाह, सूरज से कहना थोड़ा होशियार रहे, थोड़ा होशियार रहे, काम अब उसका जुगनू करना सीख। वाह वाह वाह, सूरज से कहना थोड़ा होशियार रहे, क्या कहना, काम अब उसका जुगनू करना सीख गए। वाह वाह, और एक मतला सुनाता हूं, सुनिए। मतला ये है कि हर खित्ते पर रहने में आसानी हो, क्या कहना, हर खित्ते पर रहने में आसानी आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, क्या कहने, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी, क्या कहने, वाह 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 वाह, उसको इज्जत कैसे क्या दिलवा, कहने, जिसको जिल्लत सहने में क्या आसानी कहने, हो। वाह वाह, वो कहलाना वालों शेर सुनो, ये गजल का शेर सुनाता हूं आपको, बतौर खास सुनिए जुनैद भाई, शेर सुनिए। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, वाह वाह वाह, क्या कहने, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, मुश्किल में मत पड़ जाना, हाँ मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वाह वो कहना जो कहने में आसानी हो, वाह 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 वाह, मुश्किल में मत पड़ जाना क्या हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो। क्या कहने, और देखिए साहब, सिर्फ शायरी तो सभी करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ये ढब क्या है कहने का, आपके इस अंदाज में क्या शेर कहते हैं। शेर सुनाता हूं, सुनिए। वो कहना जो कहने में आसानी हो, वाह वाह, वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। सुनिए भाई, बेटे बेटे ये अभी आए पहले से बैठे थे बेटे, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, क्या कहने, वो कहना जो कहने में आसानी वाह, हो, वाह, वक्त तुम्हारा है वाह, पर उतना जुल्म करो, वक्त तुम्हारा है वक्त तुम्हारा है पर इतना जुल्म करो, पर उतना जुल्म करो, वाह, बाद में जितना सहने में आसानी। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी हो, बाद में जितना सहने में आसानी हो। और एक मतला सुनिए, ये भी सुनाता हूं साहब। मतला ये है कि तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। अब कहलाना वालों फिर से शेर सुनाता हूं। जी इरशाद, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। तहतुल लफ्ज में एक गजल के 2-3 शेर और सुन लीजिए। अच्छा, एक गजल हुक्म है, हमारे पहलवान साहब बैठे हैं, मेंबर साहब, एक मतलब 2-3 शेर हैं, फिर एक गजल और सुनाऊंगा, एक मतलब सुन लो। चेयरमैन साहब सुनिए। मतलब ये है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, वाह, सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए, जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, आहा, क्या कहने, जब आए वक्त
तो मसनद से खुद उतर जाना, वाह वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। क्या कहने बाबा बाबा बाबा। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। क्या कहने और हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। क्या कहने हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह 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 वाह। क्या कहने हमें क्या मिटाना कहने। तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। एक गजल के चंद शेर और सुनिए, एक मतलब आप तक पहुंचाता हूँ साहब। मतलब ये है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। क्या कहने बाबा। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। क्या कहने। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और ये आज के दौर का शेर सुनाता हूँ। वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत क्या चाहिए। कहने। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। क्या कहने। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। क्या कहने बाबा बाबा बाबा। कम से कम मैंने छुपा ली वाह, देखकर वाह। सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के और से इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत कितनी चाहिए। इज्जत वाह चाहिए। वाह वाह। और एक शेर ये भी देखिए साहब, बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ। इरशाद। और तलाश कीजिएगा कोई ऐसा किरदार जरूर मिल जाए। जी सुनिए। इरशाद। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। क्या कहने। जाने किसका जाने हक। किसका हक दबाकर घर में दौलत घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। क्या कहने वाह 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 वाह। जाने अरे वाह। किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। क्या कहने क्या कहने। नहीं है ना? वाह 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 वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए। और उस पे ये सितम। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। तुझे तुझे दुनिया से जो इतना गिला है। वाह। तुझे दुनिया से जो इतना गिला है। क्या कहने। बता दुनिया को तूने क्या दिया है। वाह वाह वाह। तुझे दुनिया से जो इतना गिला है। बता। बता दुनिया को तूने क्या दिया है। ये जो इतने पे तुम इतरा रहे हो। वाह। ये जो इतने पे तुम इतरा रहे हो। अमा इतना तो हमने खो दिया है। वाह वाह। ये जो इतने पे तुम इतरा रहे हो। क्या कहने अमा क्या। इतना तो हमने खो दिया है। वाह वाह। और एक मतलब सुनिए कि अफवाह मत उड़ाओ कि तलवार देखकर। अफवाह मत उड़ाओ के तलवार अफवाह देखकर। मत उड़ाओ कि तलवार देखकर। क्या कहने। हम तक तो लोग पहुंचे हैं किरदार देख। वाह 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 वाह। क्या कहने क्या। हम तक तो लोग पहुंचे हैं किरदार देखकर। फिर तुम तो दोस्ती के लिए कह रहे हो यार। वाह। फिर तुम तो दोस्ती के लिए कह रहे हो यार। क्या कहने। हम दुश्मनी भी करते हैं मयार देखकर। वाह 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 वाह। फिर क्या। तुम तो दोस्ती के लिए कह रहे हो यार। हम दुश्मनी भी करते हैं मयार देखकर। चंद शेर तरन्नुम से सुनाता हूँ, एक मतला सुनाता हूँ, फिर एक गजल के लिए हुक्म है, उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। बहुत शुक्रिया एक बार फिर। एक मतला आप तक पहुँचाता हूँ। इरशाद। बालकनी वाले हो गया। अच्छा ठीक है जी। अल्लाह इसके अलावा भी कोई दर्द हो अल्लाह उसे भी ठीक करे। चलिए एक मतला सुनिए साहब। उमर भाई हाजिर करता हूँ, सुनिए। मैं देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई बात कहनी है तो उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप शायरी कर रहे हैं वो शायरी के जरिए पहुंच जाती है लोगों तक। हाजिर करता हूँ, सुनिए। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। क्या कहने। वाह वाह वाह।
जिसको निशाना बनना है वो ओझल ओझल भी हो सकता है। भी हो क्या क्या है, वाह जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। अब के घायल करने वाला घायल भी वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या अब कहने। के घायल करने वाला जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता वाह है। वाह, शेर सुनिए साहब। इश्क तो कर तू शौक से लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। आहा, क्या कहने, वाह इश्क तो कर तू शौक से लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो। वाह, क्या कहने बाबा, पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो। वाह वाह, अच्छा जी, पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता। क्या कहने। और देखिए साहब, मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। ये वो सरजमीन है जहां से मैंने अपना सफर शुरू किया था, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी है वो सब आप लोगों की दुआएं हैं। मैं जहां भी पहुंचा हूँ, हालांकि कहीं पहुंचा नहीं, जहां भी हूँ, लेकिन वो सब आप लोगों की दुआएं हैं। तो बड़े यकीन से आप लोगों से एक चीज सीखी, यकीन, कि अगर यकीन हो तो आप अच्छा शेर भी सुना सकते हैं। मैं ये शेर सुनाता हूँ, एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ लफ्जों से। देखिएगा साहब, हाजिर करता हूँ, सुनिए भाई। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। वाह, जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। क्या कहने। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। लेकिन जान का दुश्मन तो ये काजल भी हो सकता है। लेकिन जान का दुश्मन तो ये, लेकिन जान का दुश्मन तो ये काजल भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। आखिर में एक गजल के मुकम्मल गजल के चंद शेर आप तक पहुंचाता हूं। गजल ज्यादा पुरानी लगे तो बता देना, मैं चेंज कर दूंगा। मतला सुनाता हूं साहब, सुनिए भाई, सुनिए भाई। हुजूरे वाला, चलिए। तो मेरे ख्याल से सारे इंतजाम पूरे हो गए, छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए साहब, कुछ चीजों का एहसास उनके जाने के बाद होता है। मेरे वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हुए तो ये शेर वजूद में आया, मैं आप तक पहुंचाता हूँ। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा
बस एक जान से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं। शेर सुनिए साहब, देखिए एक हिंदुस्तानी शायर बल्कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मुल्क को कहां तक और कैसे सोच सकता है, आप तक पहुंचाता हूं सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, क्या कहने बाबा, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, वाह क्या कहने बाबा, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे कुछ ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में, क्या कहने, अपनी माँ से अलग हो गए, क्या कहने, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। बहुत और ये शेर भी सुनिए साहब, शेर क्या अलमिया सुनाता हूँ आप लोगों को, हमारी बदकिस्मती सुनाता हूँ दो मिसरों। देखिए जब तक शायरी में कोई पैगाम आप तक ना पहुंचे तो फिर क्या शायरी करें। मैं शेर पहुंचाता हूँ, अगर किसी काबिल हो तो दुआ जाता हूँ, आपकी सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, क्या कहने बाबा, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी, क्या कहना, दास्तां से अलग क्या कहने, और सितम देखिए फिर हमी, क्या कहने, दास्तां से अलग हो। और साहब ये भी शेर, एक शेर ये भी हासिल करता हूँ। हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है हमारे और जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के रिश्ते हैं उन्हें किस तरह से अलग किया जाए, लेकिन उनका और हमारा रिश्ता क्या है, मैं दो मिसरों में शायरी बना के आपको सुनाता हूँ, सुनो। फिर अगर किसी काबिल हो तो आपकी दुआ चाहिए। दास्तां से अलग हो, वाह वाह वाह, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए, वाह क्या क्या, क्या कहा आपको छोड़कर, वाह हम जिएंगे अजी छोड़िए, क्या कहने, क्या सुना है सितारे कभी, आसमां से अलग हो गए, क्या कहने, क्या सुना है, क्या कहने, भाई खामोश हो जाओ थोड़ी देर, 2-4 मिनट और। अरे कोई बात भाई, भाई कोई बात,
बस ये 5 मिनट का और मुशायरा रह गया। उसके बाद बैठ उसके जाइए। बाद एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया क्या यही कहूँगा, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खूब लंबी जिंदगी दे। या आखिरी एक मतलब 2 शेर और सुन लीजिए हुक्म है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। मतलब सुनाता हूँ, साहब सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो क्या कहने, घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, क्या कहने, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने वाह, वाह, से वाह। क्या होगा, क्या कहने बाबा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या वाह वाह वाह, आहा आहा, जीने की तरकीब निकालो क्या कहने बाबा, मर जाने से वाह। क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, क्या कहने, क्या कहने, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब वाह, पड़े, क्या कहने, सब मिलकर आवाज उठाएं वाह, तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे क्या चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और ये आखिरी शेर फिर आप लोगों को एक तोहफे की शक्ल में आखिरी शेर दे रहा हूँ। ये हमारे दोस्त बैठे हैं अजहर और जावेद भाई, शेर सुनो भाई। ये आप लोगों को फिर जितने नौजवान बैठे हुए हैं आप लोगों को नजर कर रहा हूँ, ये शेर सुनिए। जीने की तरकीब निकालो क्या मर जाने से क्या वाह। होगा, मेरे चरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो, वाह, क्या कहने, मेरे चरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो, आंधी आती है तो आए घबराने से क्या, सुना दीजिए, एक मतलब 2 शेर सुना दीजिए। सरे सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आया, मैं सामने हाजिर हूँ बिल्कुल। मैंने आपसे कहा मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बताइए हुक्म कीजिए क्या सुनाना। अच्छा हाँ, फजर की अजान तक की नमाज पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेंबर साहब बहुत शुक्रिया साहब। देखिए हमारे भाई ने हुक्म दिया है, सलीम भाई आप बहुत पुराने हमारे मरासी में माशाल्लाह, आज इतने दिन के बाद मुलाकात हुई है। देखिए साहब एक मतला 2-3 शेर हैं, इन्होंने हुक्म दिया है, आपके मिजाज के शेर हैं, आपको अच्छे लगे। मतला सुनाता हूँ, सुनिए साहब। ये मतला याद दिला दो अगर याद हो। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा भाई ठीक है। एक देखो मैं एक बिल्कुल नई गजल सुना रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल एक नई गजल सुना रहा हूँ, लेकिन थोड़े से नए होके सुनना है ना। मैं ये समझो कि यहाँ ये लॉन्च कर रहा हूँ। नहीं मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। मैंने एक शुरू में एक जुमला कहा था, मैं बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं लूट के ले जाऊँ इस मुशायरे को, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो सब काम हो चुका है और आप लोगों ने जो इज्जत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है। तो ये मैं एक गजल का चंद शेर सुनिए, बिल्कुल ताज़ी गजल। कैसे आगे चले
इश्क का ये फसाना नहीं जानते। वाह वाह कैसे आगे चले इश्क का वाह ये फसाना नहीं जानते। क्या कह वो इशारे समझते नहीं, हम बताना नहीं क्या कहने वाह वाह वो इशारे समझते नहीं, वाह वाह हम बताना नहीं हम बताना क्या नहीं जानते। शेर सुनिए साहब, आप सुनिए। जी, इरशाद, नए इरशाद। मिजाज का शेर सुनाता हूँ भाई, सुनिए। फिरोज भाई यहाँ आ जाओ, आपसे तो बहुत सारे काम है भैया। तशरीफ रख। वो इशारे समझता नहीं, हम बताना नहीं। क्या कहने वाह जी हुजूरी में माहिर हो बस, वाह सिर्फ अच्छे हो तुम इसलिए। आहा क्या कहना वाह 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 जी हुजूरी में माहिर हो बस, वाह सिर्फ अच्छे हो तुम इसलिए क्या कहना है हम बुरे इसलिए हैं कि हम सर झुकाना नहीं। क्या कहने वाह 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 क्या कहने क्या अच्छा जी, अच्छा जी, अरे हो गया भाई, हो गया भाई। क्या कहने वाह अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है साहब, ये YouTube पे नहीं मिलेगा। जी हुजूरी में माहिर हो बस, क्या कहने वाह सिर्फ अच्छे हो तुम इसलिए, वाह हम बुरे इसलिए हैं कि हम सर झुकाना नहीं जानते। जानते। वाह 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 क्या और ये भी शेर सुनिए। कोई बात नहीं, कोई बात, शेर सुना दी। क्या क्या ये भी शेर सुनिए साहब, गजल का शेर सुनाता हूँ, सुनिए। मैं बेसिकली गजल का शायर हूँ, गजल का शेर सुनाता हूँ। सर झुकाना नहीं जानते, आँख रोने को बेताब है, वाह क्या कहने और कांधे भी मौजूद हैं। आहा क्या कहने वाह 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 आँख रोने को बेताब है, वाह वाह और कांधे भी मौजूद हैं, पर ये आंसू तुम्हारे सिवा कोई शाना नहीं जानते। वाह वाह क्या कहने वाह पर ये आंसू तुम्हारे सिवा कोई शाना नहीं जानते। कोई शाना वाह नहीं। क्या कहने वाह बहुत इनायत। और ये भी शेर सुनिए, आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, जी इरशाद बतौर खास सुनिए, अच्छा लगेगा। हम मनाना नहीं, क्या कहने वाह वाह तो ये जिल्लत उठाते रहो, आहा सर झुकाए फिरो
शौक से, क्या कहने बाबा, तो ये जिल्लत उठाते रहो, वाह वाह, सर झुकाए फिरो शौक क्या से, क्या वाह, जुल्म के सामने तुम अगर सर उठाना नहीं जानते क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह भाई, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं नहीं भाई, गुनाह तो होने से कुछ नहीं, क्या कहने, वाह, हालात देखिए, मैंने फिर कहा था सब बातें कही जाती हैं, लेकिन एक पर्दा डाल के सुनाता हूं सर, शायरी सुनाता हूं। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। हुजूर वाला मौसा साहब तशरीफ रखे हो, 3 मिनट की गजल है, सुनिए भाई, सुनिए। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं, क्या कहने बाबा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, क्या कहने बाबा, सबूत दीजिए रोने से कुछ क्या नहीं कहने बाबा, वाह वाह, सबूत दीजिए वाह रोने वाह, से कुछ नहीं होगा। शेर सुनाता हूँ साहब, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए दियों क्या से कहने जला बाबा, कर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं, क्या क्या, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। अब वो शेर सुनिए साहब, ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी में 1-2 ही शेर कहे हैं, इसमें से एक शेर में ये मानता हूं, हम लोगों की बड़ी कभी हम हुकूमत को ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ ये कर दिया, लेकिन कभी अपने ऊपर नजर नहीं डालते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ये शेर सुनाता हूँ साहब, सुनिए। चेयरमैन साहब आपके काम आएगा शेर, हाजिर करता हूँ। दिए जमीन में बोने से कुछ क्या कहने बाबा, होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं, वाह वाह, किसी की जीत पे रोने, क्या कहने, वाह वाह, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, वाह, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं वाह, क्या कहने, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। और ये फिर एक शेर अपने नौजवान जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, आप लोगों को फिर एक शेर नजर करता हूं। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, देखिए साहब बड़ा सुनने वाली बात है, अगर इस पर अमल कर लिया जाए तो सारे मसले हल हो जाए। ने कहा था कि ख्वाब वो नहीं है जिनके लिए सोना पड़े, बल्कि ख्वाब वो होने चाहिए जो आपको सोने ना। अब ये शेर सुनाता हूं, सुनिए। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं, क्या क्या, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आँख मूंद के सोने से कुछ नहीं। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।